क्या होती है आधुनिक आवर्त सारणी और इसकी बुनियादी बातें क्या क्या हैं? क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है, ये डिफाइन करेगा कि वो कौन से ब्लॉक का तत्व होगा। हमने बोला ये जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, 18 समूह, 7 आवर्त में 118 तत्वों को जमाया गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने 4 ब्लॉक बनाए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब जो पी ब्लॉक होता है, जैसे एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते थे तो एस में 2 ब्लॉक बनाए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं पी कक्षक में, तो 6 ब्लॉक में बनाऊंगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग बघेल और भौतिकी प्लस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको अकार्बनिक रसायन जिसका बेस बनाया जाता है आधुनिक आवर्त सारणी से या दीर्घ प्रारूप ऑफ आवर्त सारणी से, आवर्त सारणी का जो दीर्घ प्रारूप है वो मैं याद कैसे किया जाए, उसकी कौन कौन सी बारीकियां हैं जिनको समझना जरूरी है, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। इस वीडियो को अपने दोस्तों और यारों तक जरूर शेयर करिए और उन सारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करिए जो चाहते हैं एक बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन को पाना। तो शुरुआत करते हैं अपन आधुनिक आवर्त सारणी। समझना जी, क्या होती है आधुनिक आवर्त सारणी और इसकी बुनियादी बातें क्या क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी की बुनियादी बातें क्या क्या है, आवर्त सारणी की बुनियादी बातें क्या क्या है। अगर आप आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, किसको समझ पा रहे हैं, आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो ही आप बेटा अकार्बनिक रसायन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। किसको समझ पाएंगे, अकार्बनिक रसायन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो चीजें बड़ी हौच पौच सी होती रहती हैं जीवन में। तो शुरुआत करते हैं अपन आधुनिक आवर्त सारणी की। चलिए, तो मैं अगर आपको आधुनिक आवर्त सारणी, इसे दीर्घ आवर्त सारणी का दीर्घ प्रारूप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्त सारणी का दीर्घ प्रारूप, ये भी नाम दिया जाता है। अब अगर मैं बात करूं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो सारे बच्चे ध्यान देना, इसमें 7 समूह, 18 समूह, बोलो कितने बेटा, 18 समूह, बोलो कितने, 18 समूह। और आवर्त कितने अपने को देखने को मिलते हैं, 7 आवर्त देखने को मिलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ साथ, कितने समूह, 18 समूह, और कितने आवर्त, 7 आवर्त अपने को देखने को मिलते हैं। कितने आवर्त, 7 आवर्त। और इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त में 118 तत्वों को आयोजित किया गया है। कितने तत्वों को, 118 तत्वों को आयोजित किया गया है। तो हमारे दिमाग में क्या क्लियर हुआ, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि अकार्बनिक रसायन का बेस है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में हमको 18 समूह देखने को मिलते हैं और 7 आवर्त देखने को मिलते हैं। कितने आवर्त देखने को मिलते हैं, 7 आवर्त। और इसमें कितने तत्वों को समायोजित किया गया है, 118 तत्वों को समायोजित किया गया है। चलो, सबसे पहली बात। दूसरी बात सर, अगर मैं इसी आधुनिक आवर्त सारणी को देखूं, बोलो किसी को देखूं, इसी आधुनिक आवर्त सारणी को देखूं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, बोलो किसके आधार पर बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। समझ रहे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है, किस कक्षक में जा रहा है, ये डिफाइन करेगा कि वो कौन से ब्लॉक का तत्व होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमारे 4 ब्लॉक पाए जाते हैं। बोलो कितने ब्लॉक पाए जाते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक पाए जाते हैं। समझना बेटा कौन कौन से, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। हमने बोला ये जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, 18 समूह, 7 आवर्त में 118 तत्वों को जमाया गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने 4 ब्लॉक बनाए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब बड़ी प्यारी सी बात बता रहा हूं, पूरी बारीकियों को समझना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है, मतलब एस कक्षक में जा रहा है तो एस ब्लॉक बोलेंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जा रहा है तो पी ब्लॉक बोलेंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जा रहा है तो डी ब्लॉक बोलेंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जा रहा है तो एफ ब्लॉक के तत्व नाम दिया जाएगा। कौन सी धातु होती है, कौन सी अधातु होती है, कौन सी उपधातु होती है, टेंशन ही खत्म। आप अनुराग सर के स्टूडेंट है, टेंशन ही खत्म।
टेंशन ही खत्म, एकदम बारीकी। आज के बाद एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, किस किस की बात करूं बेटा? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करूं। इसमें सिर्फ धातुएं पाई जाती हैं। बोलो कौन पाया जाता है? धातुएं पाई जाती हैं। बोलो कौन पाया जाता है? धातुएं पाई जाती हैं। और मेरे नन्हे मुन्नो, अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, किसकी बात करूं? पी ब्लॉक की बात करूं, तो इसमें धातु आय है, अधातु आय है और उपधातु तीनों पाई जाती है। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, उसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाई जाती है। चलो सर, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में हमें यह पता चल गया कि 18 समूह, 7 आवर्त, ठीक है। हमें यह पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हमको और यह भी पता चल गया कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में धातुएं होती है, पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं। क्लियर है? बढ़ू आगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं, देन आई विल मूव फॉरवर्ड, मतलब मैं फिर आगे बढ़ता हूं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। ले लिया? चलिए अगली बात करता हूं। अब अगर मैं आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने की कोशिश करूं, 118 तत्व ना मुंह से निकालने, अपने को क्या निकालने? मुंह से निकालने हैं, चिंता नहीं करना है। चलो शुरुआत करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। ध्यान देना, ये ऐसे मेरे को 18 वर्ग देखने को मिलेंगे। कितने वर्ग देखने को मिलेंगे बेटा? 18 वर्ग देखने को मिलेंगे। देखना, वर्ग या समूह। चलो, ये पहला और दूसरा वर्ग है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे अपन, ठीक है। और कितने आवर्त? ऐसे मुझे 7 आवर्त देखने को मिलेंगे। देखो ये कितने बना दिए मैंने, कितने बना दिए? 3, 4, 5, 6, 7। ये आवर्त है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आवर्त, 18 समूह या वर्ग। चलो अगली बात ध्यान दो, ये आवर्त सारणी में बना रहा हूं भाई। अभी देखते चलना भाई, अभी देखते चलना भाई, अभी देखते चलना भाई। सबसे शुरुआत मैं कर रहा हूं, ये एस ब्लॉक के तत्व है। बोलो कहां के तत्व है? एस ब्लॉक के तत्व। बोलो कहां के तत्व है मेरे बेटा? ये है मेरे एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। ये है मेरा एस ब्लॉक। अगर आपने पढ़ा होगा, जो एस कक्षक होता है, बोलो क्या होता है? एस कक्षक होता है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकते हैं। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसलिए हमारे 2 ब्लॉक आएंगे। बोलो कितने ब्लॉक आएंगे? 2 ब्लॉक आएंगे। इसमें कौन कौन आता है? हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबीडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रांसियम आता है। देखो बनी बनाई आवर्त सारणी भी मैं आपके सामने ला सकता था, लेकिन मुझे आपको आवर्त सारणी याद कराना है। बोलो क्या कराना है? याद कराना है। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला समूह दूसरे में, ये पहला समूह था, इसको दूसरे रंग से देख ले। चलो ये पहला समूह था, ये दूसरा समूह है। चलो दूसरे में कौन कौन आएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आएगा। बोलो कौन आएगा? रेडियम आएगा। ये मेरे जो यहां बने हुए हैं, ये है मेरे डी ब्लॉक के तत्व। बोलो कहां के तत्व है? डी ब्लॉक के तत्व है। बोलो कहां के तत्व हैं? डी ब्लॉक के तत्व अपने को देखने को मिलते हैं। और मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि डी ब्लॉक के तत्व ना बेटा संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। चलो सर बहुत ही अच्छा, ये एस ब्लॉक के तत्व, बीच में डी ब्लॉक के तत्व आ गए। अब आएगा मेरे बच्चे यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्व। कहां के तत्व आएंगे? पी ब्लॉक के तत्व आएंगे। ध्यान देना जी, क्या देना जी? ध्यान देना जी। क्या देना जी? ध्यान देना जी। क्या देना जी? ध्यान देना। जिसको आवर्त सारणी आ गई, उसने अकार्बनिक रसायन पे जीत हासिल कर ली। समझ? अब जो पी ब्लॉक होता है, जैसे एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते थे, तो एस में 2 ब्लॉक बनाए। पी में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं पी कक्षक में, तो 6 ब्लॉक में बनाऊंगा। कितने ब्लॉक बनाऊंगा? 6 ब्लॉक बनाऊंगा। 1,
ज्यादा बड़ा बन गया, रुक जाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छह। चलो ध्यान देना, अब इधर भी ध्यान देते हुए चलना। ये जो डी है, डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10। तो यहां कितनी कक्षक बनाऊंगा, कितने बनाऊंगा ब्लॉक? 10। देखना, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, और ये 10। चलो बहुत ही बढ़िया, शुरुआत करते हैं। कितने समूह हैं? 18 समूह। कितने आवर्त हैं? पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, ये आवर्त होते हैं। ये तीसरा आवर्त, ये आवर्त होते हैं। ये चौथा आवर्त, ये आवर्त होते हैं। ये पांचवा आवर्त, आवर्त होते हैं। ये छठवां, और ये मेरा सातवां आवर्त है। चलो बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। अब ध्यान देना, वर्ग देखना या समूह देखना। पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां, और ये 18वां। चलो बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं वर्ग 13 की बात करूं, किसकी बात करूं? वर्ग 13 या समूह 13 की बात करूं, इसमें कौन कौन आता है? पहले लिख दे रहा हूं, याद तो मैं खुद कराऊंगा बेटा, पहले लिख दे रहा हूं, पहले लिख लेते हैं। बोरॉन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, गैलियम आएगा, इंडियम आएगा, और थैलियम आएगा। चलो, यहां कार्बन आएगा, सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, टिन आएगा, और लेड आएगा। बहुत बढ़िया। यहां कौन कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस आएगा, आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा, और बिस्मथ आएगा। यहां कौन कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, सेलेनियम आएगा, टेल्यूरियम आएगा, पोलोनियम आएगा। सब याद होगा, अभी तो बस हम लिख रहे हैं। यहां कौन कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, और एस्टाटीन आएगा। यहां कौन कौन आएगा? हीलियम आएगा, नियोन आएगा, अर्गोन आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, जिनॉन आएगा, और रेडॉन आएगा। चलो बहुत बढ़िया, अभी मैंने बस लिख दिया। याद करने के तरीके तो मैं ही बताऊंगा ना। चलो, यहां पे ये जो मेरी डी ब्लॉक की सबसे पहली सीरीज होती है, सबसे पहली सीरीज जो यहां से शुरू होगी, 3D सीरीज होती है। दूसरी सीरीज, इसको सीरीज वाइज या श्रेणी के आधार पर याद किया जाता है। सीरीज के आधार पर या श्रेणी के आधार पर याद किया जाता है। यहां पे जो आएगी वो 4D आएगी, यहां पे जो आएगी वो 5D आएगी, और आखिरी जो आएगी वो 6D आएगी। बोलो कौन सी आएगी? 6D आएगी। चलिए, यहां कौन कौन देखने को मिलेंगे? कौन सा कलर ले लूं? सफेद ले लूं? यहां देखने को मिलेगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, और जिंक। यहां पे इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, और कैडमियम देखने को मिले। सब याद होगा, चिंता नहीं करना है यहां पे। ठीक है, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रिहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, ठीक है, प्लैटिनम, गोल्ड, और मरकरी। चलो, यहां पे ध्यान देना, एक्टीनियम, ठीक है, यहां 2 स्टार लगा रहा हूं, अभी सब पता चलेगा क्यों स्टार लगाया, सब पता चलेगा। ठीक है, एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, ठीक है, सिबोर्जियम, बोहोरियम, हैस्मियम, ठीक है, मिटनेरियम, डर्मस्टेडियम, रोंटिजियम, और कॉपर नीशियम। चलो, यहां पे भी थोड़े नाम लिख दे रहा हूं, उनको अलग कलर से लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं अभी देखेंगे। ठीक है, ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। क्या है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी? जिसमें आपने एस ब्लॉक के तत्व देखे, ये डी ब्लॉक के तत्व देखे, और ये मेरे जो है
समूह 13 से समूह 18, ये है पी ब्लॉक के, किसके तत्व? पी ब्लॉक के तत्व है। बोलो कहाँ के तत्व? पी ब्लॉक के तत्व है। अब लॉजिक सुनना, अब कंसेप्ट सुनना। कभी भी आप आधुनिक आवर्त सारणी देखते होंगे, क्या देखते होंगे मेरे बेटा? कभी भी आप आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हैं, ठीक है, तो ये जो लेंथेनम दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है? लेंथेनम दिख रहा है। लेंथेनम के बाद एफ ब्लॉक के तत्व निकल के आते हैं और वो लेंथेनाइड बनाते हैं। बोलो क्या बनाते हैं? लेंथेनाइड बनाते हैं। और एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बोलो कितने रह सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 14 मेरे डब्बे बनेंगे। कितने डब्बे बनेंगे बेटा? 14 डब्बे बनेंगे। देखो, एक लेंथेनाइड आएंगे ऊपर, ऊपर वाली श्रेणी लेंथेनाइड की होगी। बोलो किसकी होगी? ऊपर वाली श्रेणी लेंथेनाइड की होगी। और नीचे वाली श्रेणी होगी, एक्टीनियम के बाद आते हैं तो एक्टिनाइड की होगी। बोलो किसकी होगी? एक्टिनाइड की होगी। एक्टिनाइड की होगी। ऊपर वाली श्रेणी लेंथेनाइड, नीचे वाली श्रेणी एक्टिनाइड। कितने डब्बे बना दूं? 14 डब्बे बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14। ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। कौन कौन आएगा? सीरियम, अभी तो बस नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है। प्रेसियोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमीथियम, समारियम, ठीक है, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ठीक है, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, ठीक है, देखते चल रहे हैं, हॉल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम। बहुत ही बढ़िया। ये मेरे कौन से तत्व है? ये आखिरी में जो लिखा है, इन्हें कौन से तत्व बोलते हैं? इनको एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। बोलो किसके तत्व बोलते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। अभी याद करने का तरीका भी बताऊंगा, चिंता ना करें। ये मेरे लेंथेनाइड आ गया। किसके बाद आएंगे ये? लेंथेनम के बाद आएंगे। बोलो किसके बाद आएंगे? लेंथेनम के बाद। यहां नीचे एक्टीनियम के बाद जो आएंगे वो एक्टीनियम आएंगे। देखते हैं, एक्टिनॉइड आएंगे। देखते हैं कौन सा कलर ले लूं, हरा ले लेते हैं एक्टिनॉइड को याद करने के लिए, ठीक है, ठीक है। थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, अमारीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, ठीक है, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, ठीक है, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। ये मैंने आपकी आधुनिक आवर्त सारणी बना के आपको दिखाई। अभी याद कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। अब क्या है बात है, ये जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया गया है। ये जो भी आपकी आधुनिक सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया है। चलो परमाणु क्रमांक देखते हैं, ठीक है। 1 2 परमाणु क्रमांक है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। देखते चलना जी, 11 12 13 14 15 16 17 18। अच्छा जी, 19 20 21 22 23 24। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। 54 55 56 57। मेरी आवर्त सारणी की पहली गाड़ी रुकेगी 57 पे। परमाणु क्रमांक 57 पे आके रुकी, जो कि लेंथेनम है। लेंथेनम के बाद 14 तक तो चले जाते हैं, लेंथेनाइड बनाते हैं, तो सीधे 57 के बाद इधर आ जाओ। 58 59 60
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। अच्छा जी, 58 से 71 लेंथेनाइड बन गए। मेरी गाड़ी वापस आएगी 72 पे, 73 पे, 74 पे, 75 पे, 76 पे, 77 पे, 78 पे, 89 पे, 79 पे, 80 पे, 81 पे, 82 पे, 83 पे, 84 पे, 85 पे, 86 पे आई गाड़ी। ठीक है, वापस 87 पे, 88 पे, 89 पे। मेरी पहली गाड़ी रुकी थी आवर सारणी की 57 पे, 58 से 71 लेंथेनाइड। दूसरी गाड़ी रुकी 89 पे, 90 पे आएगा इधर, 89 पे रुकी, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। 90 से 103 आ गए एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइड। तो यह है 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118। ये मेरी आधुनिक आवर्त सारणी में जो बोला था मैंने आपसे कि 18 समूह 7 आवर्त में 118 तत्वों को जमाया गया है, मैंने बता दिया। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो।